इंडियन आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनने का सपना देख रहे बच्चे निश्चित तौर पर एनडीए एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। यदि आप भी एनडीए का एग्जाम दे रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। प्यारे बच्चों, हिंदुस्तान में आयोजित होने वाली सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक एनडीए के एग्जाम को माना जाता है और इसका वास्ट सिलेबस इसको और भी कठिन बना देता है। किंतु यदि आज आप मेरा इस वीडियो पूरा देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको यह एग्जाम बहुत ही सिंपल लगेगा और आप आसानी से इसे क्लियर भी कर पाएंगे। तो मैं दे रहा हूं आपको वो टॉप टिप्स जिनके बेसिस पर आप अपने एग्जाम आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने एग्जामिनेशन का सिलेबस डाउनलोड कीजिए और सिलेबस को देखिए कि आपको किन किन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। टॉपिक्स पता होंगे तो प्रिपरेशन बड़ी आसान हो जाएगी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है, आप सिलेबस देखने के बाद में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखिए, 5 ईयर्स के क्वेश्चंस देख डालिए ताकि आपको क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल और नेचर ऑफ क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, जिससे आपको ये पता होगा कि क्या टॉपिक आने वाला है और किस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन आने वाला है। साथ ही अब बात आती है स्टडी मटेरियल की, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपका स्टडी मटेरियल जो है वो थोड़ा लिमिटेड हो, क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की अगर आप बात करोगे तो इन सब्जेक्ट्स पर अलग अलग बुक्स भी मार्केट में उपलब्ध है, किंतु आपको उतना नहीं पढ़ना है। जितना आपके एग्जामिनेशन में आता है उतना ही पढ़ना है। साथ ही आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो उसी दौरान आपके खुद के स्पेसिफिक नोट्स बना लें, क्योंकि जब आप रिवीजन करने बैठेंगे तो आपके खुद के नोट्स से आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो पाएगा। साथ ही बच्चों, ध्यान देना है, आपने स्टडी मटेरियल लिमिटेड लिया है, आपने नोट्स भी बनाए हैं, अब आपको जरूरत है मल्टीपल टाइम्स रिवीजन की। आप जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे चीजें उतनी ज्यादा आपके दिमाग में बैठी रहेगी और वही सारी चीजें एग्जाम के अंदर भी आपको हेल्प करेगी। साथ ही बच्चों, एनडीए एग्जामिनेशन के साथ साथ एग्जाम जब आप क्लियर कर जाते हो तो एसएसबी इंटरव्यू आपके लिए बड़ा रोल प्ले करता है। तो उस एसएसबी इंटरव्यू को पार पाने के लिए, साथ ही करंट अफेयर्स को मजबूत करने के लिए आपको डेली न्यूज़पेपर भी पढ़ना है। इससे आपका करंट अफेयर्स भी मजबूत होगा, साथ ही आप जीडी और लेक्चरेट के लिए भी तैयार हो जाएंगे। जब आपने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छे से पढ़ाई कर ली है, स्टडी मटेरियल के साथ में आपने रिवीजन कर लिया है, तो अब टाइम आता है आपको मॉक टेस्ट लगाने का। मॉक टेस्ट लगाने से आपको ये पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल तक पहुंच चुकी है। पर डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ ध्यान रखना है कि मॉक टेस्ट लगाते समय आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई बार हो सकता है मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आए और उन कम मार्क्स की वजह से आप अपने आप को नर्वस फील करा सकते हैं। तो वहां पर मॉक टेस्ट देना जरूरी है। कम मार्क्स आए तो उनको बढ़ाने की आपकी प्लानिंग वहां पर जरूरी होना चाहिए। आगे बात करते हैं, जीएटी के पेपर में इंग्लिश का बड़ा रोल होता है और इंग्लिश में आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से वोकेबुलरी का लगभग 120 मार्क्स का वेटेज होता है। तो आपको वोकेबुलरी को डेली बेसिस पर रिवाइज करते जाना है, साथ में ग्रामर के रूल्स भी आप पढ़ते जाइए, सो दैट आपका इंग्लिश का 200 मार्क्स का जो पोर्शन है उसमें आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। बच्चों, एनडीए एग्जामिनेशन तो आप क्लियर कर गए हैं, पर अब मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट टिप देने वाला हूं जिनसे आप निश्चित तौर पर रिकमेंड भी होंगे और एनडीए की मेरिट लिस्ट में भी आपका नाम होगा। यहाँ पर सबसे जरूरी है आपके कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करना। क्यों? क्योंकि एसएसबी इंटरव्यू के अंदर जो हथियार जिसको आप साथ में लेकर जाने वाले हैं वो है आपका कम्युनिकेशन। आप पढ़ने में चाहे कितने अच्छे हों, कितने ही स्मार्ट हैं और आपके अंदर कितनी भी काबिलियत हो, जब तक आप उसको जाहिर नहीं कर पाएंगे तब तक वो किसी काम के नहीं है। तो यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन स्किल पर खूब ध्यान देना है। साथ ही आपको अपने फिजिकल फिटनेस और स्टेमिना को भी इंप्रूव करना है, क्योंकि ये फिजिकल फिटनेस अच्छा होने से एक तो आपका पढ़ाई पर कंसंट्रेट होगा, साथ ही फिजिकल फिटनेस और स्टेमिना होने से आप जीटीओ ग्राउंड में जीटीओ के सामने बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और आप एक बहुत बेहतरीन ऑफिसर बन पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे हर उस एस्पिरेंट तक पहुंचाना है जो एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा है। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।